पहली दिवाली पर 51 तरह की मिठाई बनवाने वाला ससुराल। घर का किचन और हॉल एक साथ दिख रहा होता है। गैस पर दूध उबल रहा होता है। मम्मी और भाभी जमीन पर बैठकर बर्तन में मावा और बेसन मिला रही होती हैं। टेबल पर सूखे मेवे रखे होते हैं। दीवार पर टंगे दियों और कागजी झालरें टंग रही होती हैं। दिवाली आने वाली होती है। बेटा मीना, तू भी मिठाई बनाना सीख ले। कुछ ही दिनों में तेरी शादी हो जाएगी, वहां पर तो बनानी ही पड़ेगी। त्योहारों में मिठाई ही बनती है, भगवान जी को भोग लगता है। ये तो हर घर की परंपरा होती है। मीना सोफे पर बैठी होती है, हाथ में मोबाइल, कान में ईयरफोन लगाए हुए हंसती हुई वीडियो देख रही होती है। अरे मम्मी, मुझे नहीं बनाना सीखना। आजकल सब यूट्यूब पर होता है ना, वहाँ देख लूंगी जब जरूरत पड़ेगी। दीदी देख लो, मिठाई बनाना सीख लो। सबकी सास आपकी जैसी थोड़ी होंगी जो बस बोली यूट्यूब देख ली ना। तीनों जोर से हंस पड़ती हैं। हाँ भाभी, ये तो आपने सही कहा। सबकी सास आपकी जैसी नहीं होती। आपकी सास ने तो आपको सब कुछ सिखा दिया और कभी किसी काम का बोझ नहीं डाला। हाँ दीदी, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, उन्होंने सिखाया भी और प्यार भी दिया। भाभी अपनी सास यानी मीना की मम्मी को गले लगाती हैं। मम्मी के चेहरे पर एक गर्व और सुकून की मुस्कान आती है। मीना घर की लाडली बेटी होती है, उसे घर में कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। माँ और भाभी सारा काम संभाल लेती थी। भाई और पापा उसे आंखों का तारा मानते थे। अगले दिन पापा अखबार पढ़ रहे होते हैं। मम्मी झाड़ू लेकर कमरे में आती हैं। मीना जरा झाड़ू उठा ले बेटी, दिवाली आ रही है, थोड़ी सफाई में हाथ बटा दे। मीना बोरियत के साथ मोबाइल रखकर कहती है, मम्मी मेरा सर दर्द हो रहा है, आप भाभी से बोल दो ना। वो उठकर पापा के पास सोफे पर जाकर बैठ जाती है। क्या हुआ मेरी मीना को? कुछ नहीं पापा, मम्मी मुझे सफाई करने को बोल रही हैं। अरे मेरी मीना कोई काम नहीं करेगी, अभी तो उसकी उम्र ही क्या है, ये कोई काम करने की उम्र थोड़े होती है। अरे अब इसकी शादी की उम्र हो गई है और आप हैं कि इसे एक बर्तन धोने तक नहीं देते। बिल्कुल लाडली बना रखी है अपनी मीना को। हाँ मम्मी, मैं हूँ ना लाडली। तीनों हंसने लगते हैं। घर में दिए जल रहे होते हैं, झालरें चमक रही होती हैं। मम्मी पूजा की थाली तैयार कर रही होती हैं और भाभी मिठाई सजा रही होती हैं। सब लोग दिवाली के लिए तैयार होते हैं। मीना बहुत सुंदर तरीके से सजी हुई बाहर आती है। लाल साड़ी, कानों में झुमका और माथे पर बिंदी लगी होती है। अरे वाह, मेरी छोटी तो आज तो फिल्म स्टार लग रही है। बस कर भाई, अब मुझे शर्म आ रही है। पहले फोटो तो खिंचवा लूं अपनी प्यारी छोटी की। वो मीना की फोटो खींचता है। मीना अलग अलग पोज देती है। मम्मी दूर से देखकर मुस्कुरा रही होती है। भगवान करे तू जहाँ भी जाए ऐसे ही मुस्कुराती रहे। सब मीना को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद मीना का रिश्ता पक्का हो जाता है और उसकी शादी का दिन आ जाता है। विदाई का समय होता है। मीना सबके पैर छू रही होती है और उसे देखकर उसके मम्मी पापा बात कर रहे होते हैं। पता नहीं मेरी मीना को कैसा ससुराल मिलेगा। पहले पहले सब बहुत अच्छे लगते हैं, बाद में सब अपने रंग दिखा देते हैं। अरे तुम टेंशन मत लो, बबलू जी से मेरी बहुत जान पहचान है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं खुद जाकर बात कर लूंगा। और वैसे भी हमारी मीना तो चमकते तारे जैसी है, जहां जाएगी वहां खुशियां ही भर देगी। माँ पापा आप रोइए मत, मैं हमेशा खुश रहूंगी, वादा करती हूँ। माँ और पापा दोनों अपने आंसू पोंछते हैं और मीना उन्हें गले लगा लेती है। मीना अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल का बड़ा सा घर, दरवाजे पर रंगोली और फूलों की माला टंगी होती है और सब लोग मीना के गृह प्रवेश के लिए खड़े होते हैं। आओ बेटा मीना, दाएं पांव से कलश ठोको और अंदर कदम रखो, अब यही तुम्हारा घर है। मीना धीरे से कलश ठोकर देती है और चावल बिखर जाते हैं और घर के अंदर कदम रखती है। भाभी आपकी एंट्री तो एकदम फिल्मी हुई है। सब हंसने लगते हैं। अरे आओ बेटा, तुम्हारा घर में स्वागत है। अगले दिन मीना पूजा कर रही होती है। वो मंदिर में खड़ी होती है। सिर पर पल्लू रखा हुआ था और हाथों में पूजा की थाली होती है। हे भगवान जी, आज मेरी पहली रसोई है, सब कुछ अच्छा हो बस। सास पीछे खड़ी होती है। जैसे मीना उठकर चलती है उसे अपनी सास दिखती है। बेटा मीना, आज तेरी पहली रसोई है, याद रखना पहली छाप ही आखिरी छाप होती है। सबके लिए कुछ अच्छा बना लेना, जैसे मटर पनीर, छोले भटूरे, बिरयानी, मिक्स वेज और मीठे में कुछ जो तुझे अच्छा लगे। मीना चौंक जाती है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। जी मम्मी जी, मैं बना लूंगी। मीना रसोई में चली जाती है। रसोई में मीना अकेली खड़ी होती है। गैस जल रही होती है और सब्जियां सामने रखी होती हैं। अरे यार, पहले दिन इतना सारा खाना कौन बनवाता है, आते ही काम पर लगा दिया। मटर पनीर, छोले भटूरे, बिरयानी और ये मिक्स वेज क्या भला है। वो माथे पर हाथ रखती है, फिर मोबाइल उठाती है और अपनी मम्मी को कॉल लगाती है। हाँ बेटा मीना, कैसी है तू?
मम्मी, मुझे ससुराल में पहले ही दिन इतना सारा खाना बनाना पड़ रहा है। आपके लाड प्यार के चक्कर में मैंने तो मैगी बनाना तक नहीं सीखी। मुझे तो कुछ भी नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, तू धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तेरी सास बहुत अच्छी है, मैंने बात की थी उनसे, वो तुझे सब सिखा देंगी। अच्छा मम्मी, देखते हैं, शुरुआत में तो सब अच्छे ही लगते हैं। दोनों हंसते हैं और फिर फोन कट जाता है। मीना खाना बनाना शुरू करती है। मीना मोबाइल पर यूट्यूब खोलती है और वीडियो में परफेक्ट छोले भटूरे रेसिपी चलाती है। चलो देखते हैं यूट्यूब की बहू कितना बचाती है आज मेरी इज्जत। वो सब्जियां काटने लगती है और बीच बीच में अपनी मम्मी को मैसेज भेजती है। अब क्या डालूं? सारा परिवार टेबल पर बैठ जाता है। मीना एक एक करके सबको प्लेट में खाना परोसती है। अरे वाह, बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। मीना बेटा, तूने तो सारा घर महका दिया। मीना, तुम्हारे हाथ का स्वाद तो कमाल का है। भाभी ने तो कमाल कर दिया, एकदम होटल वाला टेस्ट। अरे ये लो बेटा, पहली रसोई की इनाम, लक्ष्मी के हाथों की निशानी। धन्यवाद पापा जी। हाँ हाँ, ठीक ही बनाया है, ज्यादा खास तो नहीं, लेकिन चलो खा लेंगे। मीना की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ जाती है। शुरुआत तो अच्छी है, बस भगवान करे ये रिश्ता भी इसी स्वाद की तरह मीठा बना रहे। कुछ दिन मीना के बहुत अच्छे से बीत जाते हैं। एक दिन मीना सोफे पर बैठी चाय पी रही होती है और मोबाइल पर कोई वीडियो देख रही होती है। तभी उसकी सास आ जाती है। मीना बेटा, दिवाली आने वाली है, घर की सफाई शुरू कर दो, साथ में प्रीति भी तेरी मदद करा देगी। मीना चौंक कर कप नीचे रखती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, अच्छा मम्मी जी, पर सफाई के लिए किसी काम वाली को बुला लेती है ना, 400-500 रुपए में तो पूरा घर चमका देती है। हमारे घर पर तो हर साल काम वाली ही सफाई करती थी और बहुत अच्छे से हो जाता था। क्यों बेटा, इतना बड़ा घर भी नहीं है कि तुम खुद काम न कर सको। आज से पहले थोड़ा बहुत काम तो घर में किया ही होगा ना। जी मम्मी जी, ठीक है, मैं कल से सफाई शुरू कर दूंगी। अगले दिन मीना कुर्सी पर चढ़कर पंखे साफ कर रही होती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। इतनी सुबह कौन आ गया? दरवाजा खोलती उसकी दोनों मैरिड नंदे उषा दीदी और शिवानी दीदी अंदर आती हैं। अरे मीना, क्या बात है, घर तो चमकाने में लगी हो। हमने सोचा तेरी पहली दिवाली है तो तेरे साथ ही मनाएंगे। मीना थोड़ा मुस्कुराती है लेकिन अंदर ही अंदर हैरान होती है। अरे ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? अपनी अपनी ससुराल में नहीं जाएंगे क्या दिवाली पर? वो पास खड़ी छोटी नंद प्रीति की ओर मुड़ती है और कहती है, ये दोनों दीदी यहाँ क्यों आ गई हैं? दिवाली तो सब अपने घर मनाते हैं ना। भाभी, दोनों दीदी का मन था कि आपकी पहली दिवाली आपके साथ मनाए, इसलिए इस बार ये यहीं रहने आ गई हैं। पर मम्मी जी ने कुछ कहा नहीं? हाँ, मम्मी ने ही कहा है, ठीक है आ जाओ, मीना को भी अच्छा लगेगा, अब दिवाली तक दोनों यहीं रहेंगी। मीना मुस्कुराकर सिर हिलाती है, थोड़ा असहज महसूस करती है लेकिन कुछ नहीं कहती। अच्छा चलो कोई बात नहीं, सब साथ रहेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। मीना फिर से काम करने लग जाती है। एक डिब्बा नीचे गिर जाता है। प्रीति झुककर एक डिब्बा उठाती है। भाभी, मैं आपकी मदद कर दूं? आप अकेले इतनी मेहनत कर रही हैं। नहीं नहीं दीदी, तुम कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी, मैं सब संभाल लूंगी, तुम निकलो। प्रीति मुस्कुराकर निकल जाती है और गहरी सांस लेती है और खुद से बोलती है, पहली दिवाली है, अब असली परीक्षा शुरू हुई लगती है। अगले दिन सुबह मीना घर में झाड़ू लगा रही होती है और एक तरफ गैस पर सीटी बज रही होती है। काम खत्म करके मीना खाना बनाना शुरू करती है। घी में पूड़ियां तलती है, पास ही सब्जी उबल रही होती है। उसके हाथों पर आटा लगा होता है और चेहरे पर हल्की थकान साफ दिखती है। सामने से उसकी दोनों मैरिड नंदे सोफे पर बैठी चाय पी रही होती हैं और सास उनके पास बैठकर बातें कर रही होती है। भाभी, वो वाला पंखा तो आपने छोड़ ही दिया, देखो उस पर अभी भी धूल चिपकी है। मीना जल्दी से गर्दन घुमाकर पंखे की ओर देखती है और उस पर सचमुच थोड़ा धूल बाकी होती है। हाँ दीदी, अभी खाना बना लूं, फिर करती हूँ साफ। सास और दोनों नंद फिर से गपशप में लग जाती हैं और पीछे हंसी की आवाज आती है, अरे इसे तो काम आता ही नहीं, इतना सा घर है उसमें भी इतनी देर लगा देती है। मुझे तो पहले ही लगा था मायके में भी कुछ काम नहीं करती होगी। मीना रसोई में सुनती है पर कुछ नहीं बोलती, बस धीरे से आटे में हाथ डुबोती है। मम्मी, आजकल की सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, काम से बचने के हजार बहाने ढूंढती हैं। हाँ बिल्कुल, घर के 2 काम क्या कर दो तो जैसे पहाड़ टूट गया हो। सांस हंसते हुए हामी भरती है। मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी ससुर आ जाते हैं। शिवानी, उषा, उठो बेटा, जाकर अपनी भाभी की मदद करो। उसका भी पहला त्योहार है इस घर में और अभी कुछ महीने ही हुए हैं उसे आए हुए, और तुम लोगों ने आते ही सारा काम इसके सिर पर डाल दिया। पापा, हम तो 4-5 दिन को ही आए हैं, अपने ससुराल में तो हम काम करते ही है ना, मायके में तो थोड़ा आराम करने आते हैं। और फिर पहली बार ही तो आए हैं हम यहाँ दिवाली मनाने, वो भी भाभी के साथ, ताकि उनकी पहली दिवाली खास बने।
हाँ हाँ, अब तो हर बात में इन पर चढ़ जाया करो। आज ही तो मेरी दोनों बेटी आई हैं और आज ही आप इनसे काम करवाने लग गए। तो हमारी बहू भी तो नई आई है इस घर में, आपने भी तो उस पर सारा काम थोप दिया है। कहीं ये बात ठीक है? तो क्या हो गया इसमें? बड़ी बात थोड़ी ही है, सबकी बहुएं काम करती हैं और मैंने तो इसे ज्यादा काम भी बताया नहीं है। मीना उस वक्त दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही होती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मीना बेटा तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जो मेहनत तू कर रही है भगवान उसे देख रहा है। मीना सिर हिलाती और हल्का सा मुस्कुराती है। अगले दिन हर तरफ दिवाली की सजावट, चमकती लाइटें और मिठाइयां ही दिख रही होती हैं। पूरा परिवार शॉपिंग मॉल में साड़ी की दुकान पर खड़ा होता है। देखिए मैम साहब, ये देखिए, ये हमारी सबसे एक्सक्लूसिव बनारसी साड़ियां हैं, दिवाली के लिए एकदम परफेक्ट। हाँ हाँ दिखाइए, मेरी बेटियों के लिए तो कुछ खास होना चाहिए। आखिर साल में एक बार ही तो दिवाली आती है। दोनों बेटियां खुश होकर साड़ियां चुनने लगती हैं। मम्मी ये वाला पिंक बनारसी तो कितना खूबसूरत है, और ये सुनहरे बॉर्डर वाली भी। मम्मी मुझे ये मेहरून वाली चाहिए, इसमें गोल्डन जरी का काम कितना सुंदर है। पैक कर दो दोनों बेटियों की पसंद की साड़ियाँ। और मीना तू भी देख ले बेटा, तेरे लिए भी कुछ ले लेते हैं दिवाली के लिए। मीना धीरे धीरे साड़ियों को देखने लगती है। उसकी नजर एक साधारण सी हल्के रंग की कॉटन साड़ी पर पड़ती है। वो कुछ बोलने वाली होती है, तभी सास कहती है, अरे मीना ये हल्की वाली तेरे लिए ठीक रहेगी, रोजमर्रा में भी काम आएगी। दिवाली के दिन इसमें साफ सफाई करना आसान रहेगा। ठीक है मम्मी जी, यही ले लीजिए। बस बेटा इसे पैक कर दो, इतना काफी है इसके दिवाली के लिए। दुकानदार सभी साड़ियां पैक करता है। सास अपनी बेटियों को नई नई साड़ियों के बैग पकड़ा देती है। बेटियों के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। वहीं मीना चुपचाप अपनी हल्की साड़ी का छोटा सा पैकेट पकड़े खड़ी रहती है। छोटी नंद प्रीति ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखती है। मम्मी एक बात पूछूं? क्या हुआ बेटा? आपने भाभी को इतनी हल्की साड़ी क्यों दिलवाई और दोनों दीदी को इतनी भारी महंगी साड़ियाँ? अरे तू ज्यादा सियानी मत बन, मैंने सबको बराबर की साड़ियाँ दिलवाई हैं। जो जिसे पसंद आई वही ली। अब इसमें भी तुझे बुराई दिख रही है? मम्मी मैंने साफ देखा, भाभी कुछ और देख रही थी, लेकिन आपने खुद वो हल्की वाली थमा दी उनको। दिवाली उनकी भी तो है ना, सिर्फ दीदी लोगों की नहीं। प्रीति अपनी उम्र से बड़ी बातें मत कर, तू अभी बच्ची है, तुझे क्या समझ कि कौन सी साड़ी किसके लिए ठीक है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे यही पसंद है, मैं इसमें भी बहुत अच्छी लगूंगी। मीना जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। मीना बेटा तू एकदम अच्छी लगेगी और अगली बार तू अपनी पसंद से ही साड़ी लेगी, ठीक है? जी पापा, इस बार भाभी की पहली दिवाली है और मैं इन्हें ऐसे दुखी नहीं रहने दूंगी। कुछ ऐसा करूंगी कि सबकी नजरें सिर्फ मेरी भाभी पर ही टिक जाएं। अगले दिन सुबह मीना हाथ में एक लंबी शॉपिंग लिस्ट लेकर घर से निकलती है। गली मोहल्ले में दिवाली की रौनक छाई होती है। हर तरफ लाइटें, रंगोली के रंग और मिठाइयाँ, पटाखे दुकानों पर लगे होते हैं। दीपक, झालर, पूजा की थाली और हाँ मिठाई भी लेनी है। सब कुछ ले लूं तो कल आराम रहेगा। वो दुकानों से सामान लेने लगती है। रंग बिरंगे दिए, चमकती झालरें, मोमबत्तियां और कुछ मिठाई भी। सारा सामान लेकर वो अपने मायके की तरफ चली जाती है। दरवाजा खुलते ही उसकी माँ की आंखें खुशी से भर जाती हैं। अरे मेरी मीना, तू अचानक? बेटा तू तो बिल्कुल ही दुबली लग रही है। ससुराल में बहुत काम करवाते हैं क्या? नहीं माँ, बस दिवाली की सफाई चल रही है, बहुत काम था, इसलिए आज दीपक लेने निकली तो सोचा जरा आपसे मिलती चलूं। अरे आई तो सही हमारी बेटिया, देखो तेरी माँ रोज तेरा नाम लेती रहती है। मीना बैठ जाती है, चाय पीती है और माँ पापा से ढेर सारी बातें करने लगती है। उसे पता भी नहीं चलता कब शाम के 5 बज जाते हैं। वो अपना फोन निकालती है, बटन दबाती है, पर फोन स्विच ऑफ होता है। दूसरी ओर सास और दोनों मैरिड नंदे सोफे पर बैठी होती हैं। पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की, सुबह गई थी और अब तक घर नहीं लौटी, फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। मम्मी आपने अपनी बहू को बहुत छूट दे रखी है, हम तो मायके से पहले पूछे बिना बाहर नहीं जा सकते थे। हाँ मम्मी, आपने तो सिर्फ बालकनी तक जाने की इजाजत दी थी और ये तो सुबह से शाम तक घूम रही है। अरे बेटा मैं क्या करूं, तेरे पापा और भाई ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। कहती हूँ तो बोलते हैं नई नई बहू है, थोड़ा वक्त दो। अब वक्त दो तो ये पूरा दिन बाहर घूमने लगती है। मम्मी अब तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, भूख से बुरा हाल है। रात का समय हो जाता है। दरवाजे की घंटी बजती है। मीना थकी हुई हाथ में कई थैले लिए घर में आती है। कहाँ रह गई थी तुम? सुबह गई थी और अब रात को घर आई हो। दीपक तो 5 मिनट में मिल जाते हैं, पूरा दिन कहाँ बर्बाद कर दिया। मम्मी जी मैं थोड़ी देर के लिए मायके चली गई थी। जिस दिन से शादी हुई है आज तक माँ से मिलने का टाइम ही नहीं मिला। सोचा दिवाली से पहले जरा मिल लूं, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए बात नहीं कर पाई। अच्छा, अब तो ये भी कहना बाकी रह गया था कि हम तुझे मायके जाने नहीं देते और तुझसे सारा काम करवाते हैं।
नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने, मैं तो बस थोड़ी देर। तभी दरवाजे पर ससुर और उसका पति नीतीश आ जाते हैं। वो ऑफिस से लौटते हैं। मम्मी, आप जब देखो मीना को डांटती रहती हैं, हैं? जिस दिन से शादी हुई है आपने एक दिन भी इसे चैन से नहीं रहने दिया। अच्छा, तो अब मैं ही गलत हूँ? सबको यही लगता है ना कि मैं इसे सताती हूँ। ठीक है, अब मैं बोलना ही बंद कर दूंगी, इससे तो मैं बात ही नहीं करूंगी। ऐसा मत कहिए, थोड़ा बहुत तो घर में चलता ही रहता है। आप जाइए, मैं पानी लाती हूँ। अब तू ज्यादा भली मत बन, पहले मेरे बेटे के कान भर दिया, मेरे पति के सामने भी मुझे गलत दिखा रही है। सास गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और दोनों शादीशुदा बेटियां वहां पहले से बैठी होती हैं। देखा मम्मी, इसने कैसे पापा और भैया को अपने बस में कर लिया है। अब तो सबको लगता है आप गलत हो। हाँ मम्मी, इसने तो ऐसा माहौल बना दिया है जैसे सारी सफाई पूजा सब काम अकेले वही कर रही हो और हम कुछ भी नहीं करते। कल मैंने पूरा ड्राइंग रूम साफ किया, किसी ने नहीं देखा। क्या करें बेटा, अब यही हमारी किस्मत है। मुझे तो लगता है कि दिवाली के दिन भी ये घर में कलेश ही करेगी, लेकिन जब इसे नई परंपरा के बारे में पता चलेगा ना, तब इसके होश उड़ जाएंगे। दोनों नंदे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं। दूसरी ओर, आपको मम्मी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, चाहे कुछ भी हो, वो आपकी माँ है। और मैं क्या करता मीना, जब देखो तुम्हारी बेइज्जती करती हैं, सबका सारा काम तुमसे करवाते हैं, कोई मदद नहीं करता। कोई बात नहीं, थोड़ा काम करने में बुरा नहीं लगता, लेकिन घर में सुकून बना रहना जरूरी है। मुझे बस आपकी समझदारी चाहिए, गुस्सा नहीं। हल्की मीना मुस्कान देती है और नीतीश उसकी समझदारी देखकर मुस्कुराता है। अगली सुबह मीना झाड़ू लगा रही होती है। बेटा, हमारे यहाँ दिवाली पर 51 तरह की मिठाई बनाने का रिवाज है। 51 मिठाई मम्मी जी, इतनी सारी? मुझे नहीं आती। क्या तुझे कोई दिक्कत है या तुझे मिठाई बनानी नहीं आती? अच्छा, अब तेरी मदद भी नहीं करूंगी। जब मैं इस घर में आई थी, मेरी सास ने मुझे भी ये नहीं बताया था कि मिठाई में क्या क्या डालना होता है। मैंने खुद ही सीख कर बनाई। अब तू भी इस घर में आई है, इसलिए सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। सास वहां से चली जाती है। मीना रसोई में जाकर अपनी मम्मी को फोन लगाती है। मम्मी, हमारे घर में तो 51 मिठाई बनाने का रिवाज है, मैं कैसे करूंगी? ये तो बहुत मुश्किल काम है। बेटा चिंता मत कर, जब भी जरूरत हो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुझे बता दूंगी कि क्या डालना है और कैसे बनती है। मीना अपनी मम्मी को वीडियो कॉल करती है और उसकी मम्मी उसे बताती है मावा, घी, चीनी की मात्रा। मीना धीरे धीरे मिठाई बनाना शुरू करती है। मीना मावा को ठीक से नाप नहीं पाती, कभी चीनी ज्यादा डाल देती और कभी कम। हे भगवान, ये रिवाज कैसे निभाऊंगी? इतनी सारी मिठाई, मैं तो अभी भी कुछ भी सही नहीं बना पाई। भाभी परेशान मत हो, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल काम है। मम्मी और दीदी ने बिल्कुल मदद नहीं की, लेकिन मैं आपकी मदद करूंगी। मैं YouTube से वीडियो देखती हूँ और आपको बताऊंगी। आप वैसा वैसा करती जाइए, सब जल्दी खत्म हो जाएगा। मीना मुस्कुराती है और दोनों मिलकर मिठाई बनाने लगती हैं। दूसरी ओर दोनों मैरिड नंदे उषा और शिवानी कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करती हैं। उषा मीना का घी ज्यादा डालने की जगह हटा देती है, उसकी जगह तेल रख देती है और शिवानी चीनी की मात्रा कम कर देती है। मीना प्रीति ये सब देख लेती हैं। अरे, ये तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर रही है। भाभी चिंता मत करो, मैं देखती हूँ, सब फिर से ठीक करेंगे। बस मेरे कहने पर फिर से डालो। मीना और प्रीति मिलकर फिर से मिठाई को सही करती हैं। सारी 51 तरह की मिठाई तैयार हो जाती है। क्या सच में ये सारी मिठाई तूने बनाई है? हाँ मम्मी, सारी मिठाई मैंने बनाई है, बस थोड़ी मदद अपनी मम्मी से वीडियो कॉल के जरिए ली थी। ठीक है बेटा, अच्छा किया। सब लोग मिलकर मिठाई के डिब्बे पैक करते हैं। अगले दिन सब आस पड़ोस में मिठाई के डिब्बे बांट रहे होते हैं। मीना थकी होती है लेकिन बहुत खुश होती है। भाभी देखो, हमारी मेहनत रंग लाई, आपने सबको खुश कर दिया। दिवाली का दिन पूरा घर लाइटों और रंगोली से सजा होता है और दिए जल रहे होते हैं। बेटा, मुझे तो बहुत जोर से चक्कर आ रहे हैं। मम्मी, आपका बीपी तो लिया जाए? बैठ जाइए, हम 2 मिनट में सेल्फी लेकर आ रहे हैं। हाँ मम्मी, मैं अभी अपने पति से बात करके आती हूँ। दोनों बाहर चली जाती हैं। सास सोफे पर बैठ जाती है और अचानक बेहोश हो जाती है। मम्मी जी, मम्मी। वो इधर उधर देखती है लेकिन घर में कोई दिखाई नहीं देता। बाहर जाकर ससुर और पति को ढूंढती है, फिर भी कोई नहीं दिखता। मम्मी जी, जल्दी से आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। हॉस्पिटल में सास को धीरे धीरे होश आता है। बेटा, तेरे साथ कोई और क्यों नहीं आया? मम्मी जी, मुझे कोई दिखाई ही नहीं दिया, इसलिए जल्दी से आपको ऑटो में बिठा लिया। बेटा, मुझे माफ कर देना, आज तक मैं तुझे एक बहू की तरह ही माना, अपनी बेटी नहीं माना, लेकिन तू हमेशा अच्छे से पेश आई। मम्मी जी, ये क्या बड़ी बात है? आप मेरी माँ हैं और आप मुझसे कुछ भी कह सकती हैं। मीना अपनी सास को लेकर घर आती है। सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। मम्मी, आपको क्या हुआ? हम आपको ढूंढ रहे थे।
मैं तुमसे कह रही थी ना मुझे चक्कर आ रहे हैं, और फिर मैं बेहोश हो गई। मीना मुझे हॉस्पिटल लेकर चली गई थी। मम्मी हमें माफ कर दो, हम सेल्फी और तैयारी के चक्कर में आपको अकेला छोड़ गए। कोई बात नहीं, मुझे मेरी एक और बेटी ने संभाल लिया। दोनों नंदे शर्मिंदगी से सिर झुका लेती हैं। भाभी हमें माफ कर दी, आज तक हम आपके खिलाफ ही बढ़ गए और आपसे अच्छे से पेश नहीं आए। हाँ भाभी हमें माफ कर दी ना। कोई बात नहीं, घर में छोटी मोटी दिक्कतें तो होती रहती हैं, किसी इंसान को समझने में थोड़ा समय लगता ही है। भाभी हमने तो आपकी मिठाइयाँ खराब करने की भी कोशिश की थी, उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। कोई बात नहीं, मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, और वैसे भी दिवाली का मतलब यही होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत। सारा परिवार बाहर जाकर पटाखे फोड़ता है, एक दूसरे को मिठाई खिलाता है। बेटा तू सच में हमारे घर की रौनक है। मम्मी जी, दिवाली की खुशियां सबके साथ बांटना ही असली त्योहार है। सब लोग दिवाली को बड़ी खुशी से मनाते हैं।